अब मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, अब मुझे सब कुछ सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। मैं तो थक गई चल चल के। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम उठ चुके हैं सारे। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर। तो पहले मैं करूँगी नहाना धोना, फिर चलते हैं। और इधर हस्बैंड जी मुझसे पहले उठ गए थे और वो तैयार भी हो गए हैं। हेलो गाइस। ये बहुत देर से उठे, मुझे भी उठा रहे कब से, उठ जा उठ जा। एक्चुअली हम रात बहुत लेट सोए थे ना, हम सोए थे करीब 1-2 बजे सोए थे। वो सी भी उठ चुकी है। हमने सबको उठा दिए। और बच्चे तो अभी सो रहे हैं। देखो, हमने कहा हम तब तक रेडी हो जाते हैं, नहा धो के मंदिर जाके आ जाते हैं, क्योंकि फिर बच्चे हमें कहीं भी नहीं जाने देंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं, बने रहिए आज के ब्लॉग में हमारे साथ। आके और हस्बैंड भी आ गए, अभी पानी लेने गए थे जल। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, शिव मंदिर है ना, जो जहाँ पे हम पहले भी गए थे एक बार। अच्छा उधर ही। अच्छा, मुझे लगा यहाँ होएगा कोई। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हम पैदल ही जा रहे हैं। देखो यहीं पे ही है, पास में ही है। पहले मौसी उधर ही रहते थे, अब हम इधर आ गए मौसी और। तो ये देखो बाहर का मौसम कितना अच्छा है, व्यू। बादल बादल से हो रखे हैं, शायद बारिश आए। और मुझे लगता है शायद ये अब लेट ही जाए, क्योंकि इनका काम ऐसा है कि वो बारिश में नहीं होता। तो फिलहाल तो हम मंदिर जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा था मैं जा ही नहीं पाऊँगी, मेरे को नींद इतनी आ रही थी रात। एक्चुअली हम लेट बहुत सोए थे, आए भी हम लेट बहुत थे। तो आते आते टाइम हो गया, फिर खाना खाने में भी टाइम लग गया, बनाया मौसी जी ने भी। तो और अभी मेरा बेटा भी उठ चुका था। फिर मैंने कहा, मैं कहने लगी थी आप जा लो, मैं रहने देती हूँ, मैं बाद में चलूँगी। ये कहते कि नहीं अकेले नहीं जाना मुझे, तू भी चल साथ में। फिर मैंने कहा ठीक है चल लेती हूँ। फिर मैंने उसको, अपनी बहन को पकड़ा दिया, मौसी की लड़की को, वो खिला रही है उसको। उसके साथ बहुत खुश रहता है वो। तो दोस्तों ये देखो बाहर सड़क भी एकदम सुनसान पड़ी है, कोई कोई लोग ही आ रहे हैं पीछे भी। तो फाइनली हम मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ वो देखो सामने इधर ये छोटा सा मंदिर है। और मंदिर वैसे बहुत ही छोटा है। आपको इस मंदिर की एक चीज़ बताऊंगी, ये मंदिर ना मेरे मौसा जी ने ही बनवाया था, जो कि अब है नहीं। ये मेरे मौसा जी ने बनवाया था मंदिर। अब मौसा जी तो नहीं है, लेकिन उनकी एक याद रहेगी। ये छोटा सा मंदिर है, ये सब लोग आते हैं इसमें। इसमें एक टाइम पे एक ही जना अंदर जा सकता है, इसलिए पहले ये जाएंगे फिर मैं जाऊंगी। मैं भी आ जाऊँ, चलो 1 मिनट। तो दोस्तों मंदिर से हमने मत्था उत्था टेक लिया है फाइनली। अब हम घर जा रहे हैं। और यह मुझे बोल रही इतनी धीरे धीरे बोल रही है, थोड़ा ज़ोर से बोल, घर में तो चिल्लाती रहती है। मैंने कहा यार नहीं बोला जा रहा है, एक तो मैं थोड़ी नर्वस भी रह रही हूँ ना, क्योंकि मैं पहली बार मतलब थोड़ा नया नया व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो ऐसे हो रहा है जैसे लोग मुझे ही देख रहे हैं, जबकि सब अपना अपना काम पे लगे हैं, कोई किसी को नहीं देखता आजकल, किसी के पास इतना टाइम नहीं कोई किसी को देखे। तो सभी मंदिर में जाने की तैयारियां कर रहे हैं, कोई घास नहीं धूप निकाल रहा है, कोई कुछ। लोग मंदिर में जा रहे हैं, आज पहला सोमवार है ना, इसलिए सावन का। तो मैंने तो कोई फास्ट रखा नहीं है, पर इन्होंने रखा है, तो घर जाके मैं नाश्ता करूँगी, ये नहीं करेंगे। क्योंकि इनकी तो फास्टिंग है। ये कहते चलो अब तेरे बदले भी मुझे ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले बहुत व्रत रखे हैं और मैं अब नहीं रख पाती। वैसे मेरे मन तो था मेरा भी, पर मैं अब बच्चों की वजह से, मेरे बच्चा है ना छोटा, तो उसको मुझे दूध पिलाना होता है, मेरा ही ब्रेस्ट फीड करता है वो, तो फिर इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ अभी फास्टिंग में मेरा।
जैसे वो बड़ा होएगा तो मैं भी फिर से स्टार्ट करूँगी। मुझे अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना, पर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, अब मुझे सब कुछ सिचुएशन के हिसाब से करना पड़ता है। चलिए मैं तो थक गई चल चल के। दोस्तों ये देखो, ये नहीं थकते बिल्कुल भी, पता नहीं कैसे हैं। मेरी तो सांस फूलने लगी है। तो इतना दूर भी नहीं था मंदिर जितना लग रहा है। तो चलो दोस्तों, फाइनली हम घर पे पहुंच गए हैं। वो है हमारी मासी जी का घर जहाँ पे कार खड़ी है। तो मिलते हैं हम, बने रहिए आज के व्लॉग में हमारे साथ। ये देखो मेरे बेटे ने कितना धमाल मचा के रखा है। क्या कर रहे हो? मासी को परेशान कर रहे हो? हेलो बिंदु। बेचारी मौसी को भी हमने सुबह सुबह उठा दिया, हमने कहा इसको देख जरा। चलो दोस्तों, हम मौसी की पता नहीं क्या कर रहे, लगता है नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। उनको बता रहे थे कि ये तो करेंगे नहीं, मैं उनके साथ थोड़ा हेल्प करा देती हूँ किचन में। क्या कर रहे थे? मैं आपको ढूंढ रही हूँ। मौसी भूल गए वो क्या कर रहे थे। कहते हैं मैं क्या कर रही थी? मौसी आप नाश्ते की तैयारी कर रहे थे ना? ठीक है। कैमरे को देख के हर कोई नर्वस हो जाता है, मैं खुद हो रही हूँ तो। चलो मिलते हैं गाइस, तब तक बने रहिए व्लॉग में। अब हस्बैंड मेरे पति देव जी जा रहे हैं ड्यूटी। वो देखिए अपने वाहन में खड़े हो चुके हैं, बैठ चुके, सॉरी। अच्छा चलो ठीक है, ओके, फ़ोन रख लिया। चलो बाय, जल्दी आने की कोशिश करना, ठीक है? बाय बाय। चलो बाय। तो गाइस चलो, पतिदेव तो चले गए ड्यूटी। अब मैं क्या करूँगी यहाँ, बोर हो जाऊँगी, क्योंकि मौसी जी तो चले जाएंगे अब काम पे थोड़ी देर में, और मेरी बहन भी थोड़े 10-11 बजे तक सैलून चली जाएगी। तब तक मैं चाची औरों के साथ रह लूँगी, उनके, मेरी मासी की दिरानी, वही खाना खुना बनाएंगे ना। ये पंखा चल रहा है, कहाँ से स्विच है, इसको बंद करना। चलो गाइस बने रहिए व्लॉग। फ्रेंड्स आज मैं कर रही हूँ अपनी मौसी की थ्रेडिंग नहीं, अपर लिप्स। देखो मौसी, तो ये है हमारी मौसी जी। फोकस ऑन मौसी। वैसे दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दूं, मैंने पार्लर का कोर्स भी किया है, पर शादी के बाद सब कुछ छूट गया है। दोस्तों कैसे लगे आपको मेरा थ्रेडिंग ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताना। और दिनों कैसे टीवी को देख रहे हो? देखो ये देखो हमारे, हाँ जी देख लिया, उन्होंने देख लिया। अच्छा नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते कर दो, हाथ जोड़ के करो, हाथ जोड़ के करो, हाथ जोड़ के नमस्ते। शोम्या नमस्ते करके दिखा दो, हाथ जोड़ के। बेटा यहाँ से अब करो नमस्ते, ऐसे हाथ जोड़ो। ये देखो हमारे चुन्नू मुन्नू टुन्नू कैसे टीवी देख रहे हैं, दो सारे। हो जाओ, कोई खाना खा रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई रिमोट लेके घूम रहा है। हो जो सौम्या नमस्ते कर दो ना सबको, नमस्ते जी कर दो ना सौम्या। डकरी की कांटी, अब हम आपके लिए डकरी की कांटी लगाएंगे। अच्छा सौम्या पोएम सुना दो सबको, अब लकड़ी की कांटी सुना दो। अच्छा सौम्या क्या बोलते हैं, अब वो सुना दो मुझको, क्या बोलते हैं, बंदर मामा सुना दो, बंदर मामा। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। बंदर मामा पहन पजामा,
ये देखो दोस्तों, अब अभी ये सारे यहाँ बैठे थे, अब सब के सब इधर से उधर, उधर से इधर हो गए, कोई कहीं कोई कहीं। कार्टून लगाए हैं बच्चों ने। चिंटू, 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 चिंटू। अभी भी इस बच्चे को हमने नहलाया था और इसने अपने सारे कपड़े गंदे कर दिए बिस्कुट खा के। अभी बिस्कुट खा रहा था ये, सारे कपड़े गंदे कर दिए। बाबू, चिंटू, चोमू। अब हम आ चुके हैं मौसी के घर से अपने घर वापस, और सोचा थोड़ा आके लेटते आराम करते, क्योंकि कहीं जाओ तो फिर यही होता है इतना ना, कि मतलब यही होता है कि थोड़ा बैठे रहो, बातें करो, सोने या आराम करने के लिए थोड़ी कोई जाता है। तो मैंने सोचा चलो आधा एक घंटा थोड़ा आराम करते हैं। तो ये बच्चे, ये तो वहाँ पे भी सोते थे, पर हमें अब यहाँ नहीं सोने दे। ये देखो, बेटा गिर जाएगी, गिर जाएगी, नाच मत। ये देखो, एक ये अभी इनका तो आज फास्ट है, तो फिर मैंने कहा चलो तुम सो जाओ, मैं बैठ जागी रहती हूँ, क्या करूँ। अब दोनों सो जाएंगे तो दोनों तो सो ही नहीं सकते ना, खैर जब तक ये उठे हैं। पता लग रहा है इनमें से कोई एक नीचे गिरा हुआ मिला है हमें, तो इसलिए अब देखो मेरी आँखें पूरी नींद आ रही थी। कल रात भी हम बहुत लेट सोए थे और सुबह भी 5 बजे उठ गए थे, 5 बजे से पहले उठ गए थे, फिर मंदिर गए थे। तो अभी भी शाम के लिए देखते क्या बनाऊँ, उनका ब्रेकफास्ट भी है ना, तो फिर देखते हैं कैसे खोलना है। फ्रेंड्स, कोई ज़रूरी सामान रह गया था, तो उसके लिए हम अब जा रहे हैं मार्केट। तो काफ़ी टाइम लग गया वैसे, पता नहीं मुझे वो मिलेगा कि नहीं, तो ये गए हुए थे काफ़ी देर से। मैंने सोचा चलो आगे हैं, बता के नहीं गए कहाँ गए थे। हाँ तो दोस्तों, मार्केट से तो हम आगे थे कब कई, और उसके बाद हमने आगे खाना खुना बनाया और फिर खा के, इनके लिए आज इनका फास्ट था तो इनके लिए मैंने सूजी का हलवा बनाया था, और साथ में काले चने थे, काले चने बनाए थे और रोटियां थी। तो वैसे इन्होंने कुछ ज़्यादा खाया नहीं, इन्होंने हलवा खाया और केले, और रोटी नहीं खाई, सिर्फ वो खाया, क्या बोलते हैं, दाल खाई, चने खाए, काले चने। तो उसके बाद काफ़ी थक गए थे हम, पहले मौसी के घर से भी आए, काफ़ी काम किया, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो इतना कुछ शूट नहीं कर पाए हम। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब बहुत देर नींद आ रही है। देखो बच्चे तो सो भी गए हैं, और एक बच्चा भी बाहर है, उसको भी लेके आती हूँ दादू के पास से। फिर सुबह मिलते हैं गाइस कल के ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।